नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहे हैं जो गणित से संबंधित है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त किए हैं। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में उसके कितने अंक हैं। चलिए, कौन कितना विषय है? 3 विषय है। कौन कौन विषय है? अंग्रेजी, इंग्लिश लिख लीजिए, इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश हो गया, और साइंस, और कौन विषय है जी? मैथ है, ए मैथ, हाँ गणित है, एम लिख दीजिए, ठीक। अब जो दिया है पहले उसी का अनुपात लिखिए। अंग्रेजी और गणित में अनुपात कितना दिया है? 2:। इंग्लिश कितना दिया है? 3, ठीक। अब क्या बोला है कि अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक प्राप्त है। तो इंग्लिश के जब 2 हो गया तो साइंस का कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि दोगुना है इंग्लिश, साइंस ले। अब आपसे क्या पूछा है कि अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कुल कितने अंक है? 126, यानी टोटल का योग कितना हो गया? 126 हो गया। टोटल योग कितना दिया? 126। टोटल ये अनुपात वाला कितना हो गया है? 2, 1, 3, 3, 3, 6 हो गया। क्या ज्ञात करना है? उसी से गुणा कर दीजिए। अंग्रेजी में उसके कितने अंक है? तो अंग्रेजी में कितना है? 2 है, 2 से गुणा कर दीजिए। 21 छक्का 126, तो गुणा कीजिएगा तो 21 दूनी 42। यही हमारा उत्तर हो गया ना। जो ऑप्शन कितना में दिया है? ए में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी 42। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न में। देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कितना दिया है? 2:3 है। यदि छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 48, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको पता होगा तो संगत भुजाओं का क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो कितना दिया है पहले उसको लिख लीजिए, यानी 2, 4, छोटी की भुजा कितना है? 4 है ना, तो 4 का कितना एक वैल्यू दिया है? 48, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया? 12। अब क्या बोला है हमसे? बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा कितना दिया है? भुजा का अनुपात 9 दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 9 से 12 से गुणा कर दीजिए, 108 cm स्क्वायर। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 108। यही हम लोग क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो जो ऑप्शन ए में दिया है, ठीक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगला प्रश्न में, ठीक। देखिए इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि सोहन और मोहन मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोहन कितना दिया है? सोहन, और क्या दिया है? रोहन, आर लिख दीजिए। कितने दिन में? 18 दिन में। अब क्या बोला है कि यदि सोहन अकेला, यानी अकेला काम करेगा, सोहन 27 दिन में। इन दोनों का लसा टोटल वर्क होता है, लसा ही टोटल वर्क होता है। 27, 18 कितना गया? 18, 27 का लसा 54 होता है। इसमें भागात कर दीजिए। दोनों का कैपेसिटी कितना गया? यानी सोहन और रोहन का कैपेसिटी 3 आ गया, और अकेले सोहन का कैपेसिटी कितना गया? 2 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि रोहन अकेले उसी कार्य को, तो टोटल कार्य कितना हो गया? 54। पहले इसको लिख लेते हैं। रोहन पूछा है ना, रोहन बराबर है 54, ठीक। और रोहन का कैपेसिटी कितना है? दोनों का कैपेसिटी मिलाकर 3 है,
जिसमें से सिर्फ अकेले सोहन का कैपेसिटी 2 है, तो रोहन का कैपेसिटी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही हमारा प्रश्न क्या हो गया? उत्तर हो गया, जो ऑप्शन कितना में दिया है? डी में दिया है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए दोस्तों, ये रहा रेकरिंग से संबंधित एक प्रश्न है। चलिए, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि 0.27 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी भिन्न के रूप में आप लोगों को लिखना है, यानी पूर्णांक के रूप में, जिसको बोलते हैं बट्टा के रूप में। तो बट्टा के रूप में क्या बोला है कि 2 कितना दिया है? 0.27 दिए, 7 पर रेकरिंग दिए ना। तो इसका पहले टोटल लिख दीजिए 27, दशमलव के पहले जितना अंक है उसको घटा दीजिए, यानी रेकरिंग से जितना रेकरिंग से पहले जितना अंक है टोटल में से उसको घटा दिया जाता है। तो रेकरिंग से पहले हमारा कितना है? 2 है, तो 2 इसमें से घटा दीजिए। अब बट्टा में क्या होता है कि बट्टा में जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 लिखा जाता है। 9 कितना अंक पर रेकरिंग है? 1 अंक पर, तो 1 का हो गया 9। और जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है उसको 0 लिखा जाता है। 2 पर रेकरिंग नहीं है यानी 1 अंक है, तो इस पर एगो 0 बैठा दीजिए। 27 में से 2 गया 25 हो गया। 18 ये कितना हो गया? 90। इसको कर दीजिए 5 ले, 5/18। यही हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया ना। कितना दिया? जो ऑप्शन दिया है डी में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे वाला प्रश्न में। चलिए दोस्तों, देखिए ये रहा मेरा साधारण ब्याज और गुना गुनी वाला प्रश्न है। साधारण ब्याज से संबंधित है तथा गुना गुनी पर आधारित है। देखिए क्या बोला है कि 26 वर्षों में एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर स्वयं की 3 गुना हो जाती है। ठीक, 3 गुना, पहले टी टाइम, अब निश्चित राशि पी लिख दीजिए। ठीक, SI स्वयं कितना हो जाती है इन अमाउंट। ठीक है, इसको लिख दीजिए ए। हाँ, पहले लिखिए 26 दिया है, 26 लिखिए ऐसे 26 भी। एक मान लीजिए 3 गुना हो जा रहा है, तो 1 से कोई राशि 3 गुना हो जाने का मतलब है कि 2 बढ़ गया। 2 जो बढ़ा है वहीं से हमारा ब्याज होता है, 2 बढ़ गया 3 हो गया। जो हो जाता है वो मिश्र धन होता है, जिसको ए बोलते हैं अमाउंट। अब देखिए, अब हमसे क्या पूछा है? कितने वर्षों में इसको ज्ञात करना है। ठीक, कितने वर्षों में वह स्वयं की कितना हो जाएगा? 5 गुनी हो जाएगी। तो देखिए ब्याज, अब मान लीजिए कि एक राशि है प्रिंसिपल यानी मूलधन, तो हमेशा एक ही होता है, चाहे 100% जो भी होता है, परसेंट वाला 100 में होता है, इसे सिंपल 1 मान सकते हैं आप लोग। अब बोल रहा है कि स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 गुना हो जाने का मतलब है कि 4 ब्याज बढ़ गया। ब्याज कितना बढ़ गया? 4। अब समय पूछा है ना, समय होता है ब्याज का उल्टा से या समय में गुणा कर दिया जाता है। ब्याज को उल्टा से, यानी 4/2 गुणे 26, जो कर दीजिए 2। 13 दूनी 26 दूनी कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 52। तो मिलते हैं दोस्तों, अपना देखते हैं। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए इसमें क्या बोला है कि एम एक आदमी है, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है। एम कितना दिन में पूरा करता है? 12। एम करता है 12 दिन। ठीक, एन करता है कितना दिन में? एन करता है 24 दिन। 24 दिन हो गया। इन दोनों का लसाअ पहले निकाल दीजिए, 24 हो गया। इसका कैपेसिटी हो गया 2, इसका हो गया 1। अब क्या बोला है? लेकिन दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है। तो 6 दिन में एम कितना काम करेगा? 6 से इसमें गुणा कर दीजिए,
12। कितना काम करेगा? 12। चलिए यहाँ लिखते हैं दोस्तों। तो एम 6 दिन पहले किया है ना, तो 6 दिन में कितना काम करेगा? 12। 12 काम करेगा एम। एम 12 कर दिया क्या दिन में? 6 दिन पहले। अगर वो काम छोड़कर नहीं जाता तो कितना और काम करता? 12 और काम करता। तो टोटल काम में 12 और जोड़ दीजिए। टोटल वर्क कितना हो गया? 12, 24, 36। 36 टोटल। अब और कितना हो गया? 36 हो गया। अब क्या बोला है? तो कुल कार्य को पूरा करने के लिए, दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो अब देखिए अब कौन बचा है? कुल कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या पूछा है। तो एम जो काम छोड़कर भाग रहा है उसको भागने नहीं दिए हैं, उसको इसमें पकड़ कर रखे हैं। वो भी अब साथ में काम करेगा। तो उसका कैपेसिटी 2 है, एन का है 1। तो कितना हो गया? 3। इसको भाग कर दीजिए 12। यही हमारा उत्तर हो गया ना। जो ऑप्शन कितना में दिया है? ए में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो गया? 12। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे वाला प्रश्न में। चलिए दोस्तों देखिए, ये रहा हमारा आज का अंतिम प्रश्न। इसमें क्या बोला गया है कि राम ने एक प्लॉट को 20% हानि पर 4 लाख रुपया में बेचा है। ठीक। तो विक्रय मूल्य हो गया ना। तो विक्रय मूल्य जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। कितना जो दिया है उसको लिखिए। 4 पक्का की 0 5 हो गया। अच्छा 20% हानि के मतलब को 80 में बेच रहा है। 80 हो गया। अब क्या बोला है कि 5% लाभ कमाने के लिए प्लॉट को कितना में बेचना होगा? तो 5% लाभ के मतलब कि 105 में बेचना होगा उसको। चलिए काट दीजिए। 80 पचे 400। ठीक। 5 पर 3 जीरो गुणे 105 कितना गया? तो 105 ले 5 ले गुणा कर दीजिएगा तब 525 हो जाएगा। 3 को 0 बैठा दीजिए। कितना हो गया? यानी 5,25,000 हो गया। जो ऑप्शन कितना में दिया है? ए में दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा? 5,25,000। तो दोस्तों आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा? यदि आप भी चाहते हैं मैथ में इसी तरह से अपना स्पीड बढ़ाने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा तथा साथ ही साथ अपने दोस्तों को पास शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।